ये प्यार नहीं था जो, मतलब अगर ये प्यार था, कौन सा प्यार करने वाला 4-5 साल में 4 बच्चे पैदा करवाता है? कौन आपको प्यार नहीं करता? जो मेरे पति हैदर कह रहे हैं कि मोहब्बत करवाता है। कौन आपको प्यार नहीं करता? जो मेरे पति हैदर कह रहे हैं कि मोहब्बत थी, मोहब्बत में ऐसे नहीं होता। पूर्व पति की बात कर रही हूँ मैं। तू झकमरा रही है, तू साली 2 साल से हमारे भारत में झकमरा रही है। तू कुत्ते की तरह जिस्म बेचने का काम करी, तू झकमरा रही है, तू नंगा नाच कर रही है। नाम हैदर का सब कुछ तबाह करके आ गई हरामी औरत बबीता रानी कहती है। 7 दिन 7 रात जो तू इसके साथ मुंह काला करा रही थी नेपाल के होटल में, ये चाहती तो वो काला कलुआ बैठा था, काले कलुए को देती ले वीडियो बना मेरी करके। नहीं, काले कलुए को क्यों नहीं दिया पता तुम्हें? क्यों नहीं दिया मैं बताती हूँ क्यों नहीं दिया। इनको तो आजकल अपनी तनख्वाह से ज्यादा सीमा हैदर की कमाई मिल रही है। आज घर में परेशान थी, रो रही थी, मर रही थी, आधा पेट थी, पूरा पेट थी उसका। दोस्तों आज इस वीडियो में सीमा भगोड़ी का ऐसा राज जानोगे जो कि आपने अभी तक नहीं सुना होगा। मेरे दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा सीमा हैदर की हॉस्पिटल कर चुकी है, क्योंकि सीमा हैदर पहले कई सारे लिव इन रिलेशनशिप्स में रह चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस वो इन रिलेशनशिप्स के चलते फिलहाल किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी जूझ रही है। नाउ व्हाटएवर मे बी द केस, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इनमें से किसी भी एलिगेशन से पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है। उन्हें ये डाउट है कि सीमा प्रोबेबली एक पाकिस्तानी स्पाई है, क्योंकि जब यूपी एटीएस ने सीमा की पूछताछ की तो उनके सामने कई सारी शॉकिंग चीजें आई, जिससे कि उनका शक और भी ज्यादा गहरा होते चला गया। उत्तर प्रदेश डीजीपी ऑफिस से रिलीज हुए प्रेस नोट में ये साफ साफ बताया कि जब सीमा को अरेस्ट किया गया था तब उसके पास से कुछ वीडियो कैसेट्स, 4 मोबाइल फोन्स, 3 से 4 सिम कार्ड्स, अपने आधार कार्ड जैसा एक पाकिस्तानी आईडी, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स जिसमें से एक पर तो नाम और एड्रेस तक लिखा नहीं मिला, ऐसी कई सारी फिशी चीजें बरामद हुई। माना जा रहा है कि वो एक पासपोर्ट शायद इसीलिए खाली होगा ताकि इंडिया पर कोई अटैक करने के बाद उसको नाम चेंज करके भागने में आसानी हो। अब यही सेम घपला फिर उसके पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड में भी दिखा। आमतौर पर पाकिस्तान में बच्चे के जन्म से ही उसे एक आईडी मिल जाता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीमा का आईडी पिछले साल ही इशू किया गया है और इसीलिए इंडियन एजेंसीज को ऐसा लग रहा है कि उसकी आइडेंटिटी हाल ही में क्रिएट की गई है। ऐसा आमतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है। अगर फॉर इंस्टेंस किसी एजेंट को दूसरे कंट्री में मिशन पर भेजना और इसीलिए भेजने से पहले उसकी 10 से 15 साल पुरानी लगे ऐसी एक जेन्युइन लगने वाली फेक आइडेंटिटी बनाई जाती है और उसको उस आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे एडीएस को उसकी बातें भी सस्पिशियस लगी, स्पेशली जब सीमा ने पुलिस को उसके नए मोबाइल का बिल बताया। उस बिल पर 8 मई की तारीख थी और उसी दिन उसका पासपोर्ट भी इशू हुआ था। यानी कि सीमा ने 10 मई को जब पाकिस्तान छोड़ा तो उसके बस 2 दिन पहले ही उसे पासपोर्ट मिला था, जिस दिन साइमल्टेनियसली वो एक मोबाइल शॉप में भी थी। पुलिस को ये डाउट आ रहा है कि इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स एनीवे इन सब चीजों को अगर 1 मिनट के लिए इग्नोर भी करें तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में ये तक पता चला है कि सीमा पबजी पर सचिन जैसे है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसे में उनके सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी रख रही है। साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तैनाती रंगपुरा गांव में की गई है। इसके अलावा सचिन और सीमा हैदर मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। दोनों युवक सचिन मीना के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इनको फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन दोनों के पास से 15 फर्जी आधार कार्ड और 3 लैपटॉप भी बरामद किए। साथ ही आधार कार्ड जहाँ सीमा हैदर कहती है कि मेरी चच्ची, मेरी खाला, पप्पू मुझे बात सुनाते तो उनका बात इसको बर्दाश्त नहीं, गुलाम हैदर का बात इसको बर्दाश्त नहीं। यहाँ दुनिया वाला पूरा 24 आवर भगोड़ी का मुंह में थूक रहा है सोशल मीडिया पे और ये रोटी पे लगा लगा के छांट रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये भगोड़ी जो है ये मिशन में है। मिशन में हर कुछ जायज़ है। थूका हुआ रोटी भी खाएगी और ये गू के साथ भी रोटी खाएगी, तो इसका मतलब ये मिशन में भाई। सीमा हैदर मिशन में है तभी 4 बच्चों का जिंदगी का दाव लगा दिया इसने। उन बच्चों का पढ़ाई छुड़ा के लेके आया। जो बच्चा मतलब 7-8 साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है उसकी पूरी पढ़ाई बर्बाद करके ये क्यों यहाँ घुसी? ये लप्पू के चक्कर में। ऐसा लप्पू में क्या है? ये झिंगूर है, ये कॉकरोच है, ये खटमल है साला। इसकी औकात देखो, इसकी शक्ल तो देखो, पहले शक्ल देखो, बैंड बजी पड़ी लगता है साला। कितना सालों से इसको नेवाला नहीं मिला खाने के लिए। कि फोन इनका बंद नहीं होता है। जैसा कि छाया सिस्टर बोल रही है कि सीमा हैदर हमेशा फोन पे लगी थी। जब तक छाया बैठी थी बस फोन फोन फोन। तो क्या कर रहे हैं हमारे योगी जी, क्या कर रहे हैं हमारे मोदी जी? इसकी फोन क्यों, इसका फोन, इसकी डिटेल क्यों नहीं चेक होती है? आपको नहीं लगा कि हंस के बात कर रही थी, रो रो के हंस के कर रही थी बात? तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई अपने प्रेमी से करता है या फिर अपने करीबी से करता है या फिर हस्बैंड से करता। तो हस्बैंड तो उसके पास में ही था। जिससे प्यार किया हो तो तुम्हारे पास है। और खूब हंस के बात कर रही थी भाई। तो मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा है उसमें कि वो कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही है। तो सचिन के जो पिता है वो नहीं थे वहाँ पे? नहीं वो नहीं थे। और सास थी। सास क्या बोली? वो कुछ नहीं बोली। एक जो वो है ना, एक और उसके साथ की है जेठानी दौरानी, पतली पतली सी, अंजलि बड़े बड़े दांतों वाली। हाँ एक वो थी। वो क्या बोली? कुछ नहीं बोली। क्या बोली? वो खाली वही बात कर रही थी बस। उन सब के तो उसके आने के बाद कहते ना चैनल से पैसे आने लगे हैं ना, तो भाव बढ़ गए हैं थोड़े से। सब चमचा हो गए ना। चम्मचगिरी चमचा हो गया उसके, कहते ना है लुआई का चमचा, वही हो गए हैं उसके सब। हाँ यही सिस्टम है उसका और कुछ नहीं है। तो सिस्टर आपको किसी ने सजेस्ट किया था कि सीमा हैदर के पास जाएं और वहाँ पे आप कुछ गिफ्ट दें? योगी जी हैं। हाँ। उनके लिए लोग जान भी दे सकते हैं। योगी जी का एक बयान आया कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। तो ये तो मैं भी कहती हूँ, हिंदू को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। ये जाति ये वो, यही तो बात है भगोड़ी। तू बस सनातन भाइयों को, हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बना के यहाँ पे घुस गई है
और यहाँ पे पता नहीं तो कौन सा बड़ा कर्मकार करने वाली है, धंधे वाली, गले में तुलसी का माला पहनती है, तुलसी में जल चढ़ाती है, बस सुबह शाम हिंदू का नाम लेके ये अनभक्त देश चलाएंगे भगोड़ी भगाओ। ये प्यार नहीं था। पति हैदर कह रहे हैं कि मोहब्बत थी, मोहब्बत में ऐसे नहीं होता। पूर्व पति की बात कर रही हूँ मैं। तू झकमरा रही है, तू साली 2 साल से हमारे भारत में झकमरा रही है, तू कुत्ते की तरह जिस्म बेचने का काम कर रही है, तू झकमरा रही है, तू नंगा नाच कर रही है। आम हैदर का सब कुछ तबाह करके आ गई हरामी औरत बबीता रानी कहती है 7 दिन 7 रात जो तू इसके साथ मुंह काला करा रही थी नेपाल के होटल में। ये चाहती तो वो काला कलवा बैठा था, काले कलवे को देती वीडियो बना मेरी करके नहीं, काले कलवे को क्यों नहीं दिया, पता क्यों नहीं दिया, मैं बताती हूं क्यों नहीं दिया। इनको तो आजकल अपनी तनख्वाह से ज्यादा सीमा हैदर की कमाई मिल रही है। आज परेशान थी, रो रही थी, मर रही थी, आधा पेट थी, पूरा पेट थी। दोस्तों आज इस वीडियो में सीमा भगोड़ी का ऐसा राज जानोगे जो कि आपने अभी तक नहीं सुना होगा। मेरे दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा सीमा हैदर की हॉस्पिटल वाली चाल जो कि इसने खेली है। आज आपको पता चलेगा ये सीमा हैदर कितनी बड़ी नौटंकीबाज औरत है। आज इस वीडियो में आप देखोगे सीमा हैदर की बैंड बजते हुए और इसकी नापाक हरकत को। मेरे दोस्तों जैसे कि आपको यह बात अच्छे से पता है, ये औरत धोखेबाज औरत अस्पताल में एडमिट हुई थी, मगर दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि ये सब इसकी नौटंकी थी। मगर दोस्तों अब ये भगोड़ी नहीं बचेगी, चाहे कितना झूठ बोल ले, कितनी मक्कारी कर ले, क्योंकि मोमिन मलिक सर इसको जेल भेजकर ही दम लेंगे और अब ये भगोड़ी बहुत जल्द ये पूरे परिवार के साथ जेल जाएगी। मेरे दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और इसका राज जानोगे हॉस्पिटल वाला। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। सर्दी जुकाम और बुखार में बोतलें चढ़ रही है। बोतल भी कितनी चढ़ रही? 1 2 3 4 काउंट कर दी, 4 बोतलों काउंट कर दी। सर्दी जुकाम बुखार में बोतलें चढ़ी इस महारानी को। एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी, 4 बोतलें। कभी देखा आम हैदर का सब कुछ तबाह करके आ गई। उससे कह रही वो तो चैनल चला रहा। तू झकमरा रही है, तू साली 2 साल से हमारे भारत में झकमरा रही है, तू कुत्ते की तरह जिस्म बेचने का काम कर रही है, तू झकमरा रही है, तू नंगा नाच कर रही है, तू नंगा नाच मंत्रियों के आगे कर रही है। वो जो छोटे मोटे मंत्री तूने खरीद रखे हैं, एपी सिंह जैसे दल्ले मल्ले मंत्री जो तेरे पास आ रहे हैं, तू झकमरा रही है हमारे भारत में। साली उससे कहती चैनल चला रहा, तू उसका सब कुछ बेच के आ गई। क्यों? इसकी चालाकियां, इसकी 420 भारत सरकार, भारत पुलिस विभाग के क्या समझ में नहीं आ रही? सब मिले हुए हैं। अब देखो कैसा नाटक। वो बबीता रानी कहती है, हरामी औरत बबीता रानी कहती है अरशद से मारो, कोई मतलब नहीं नत्तरपाल से मारो, उसका सुना लगता हो, मारो घर अलग है, वो अलग है। उन्होंने कहा क्यों तेरा जेब तो लगता है, मारो जेब ना लगता हो, हमारा तो कुछ भी ना लगता हो, वो तो जान का है, मोहल्ले पड़ोस का है। क्यों भाई मोहल्ले पड़ोस का है? ये जो फर्जी तू बहू के लिए इतनी मेहरबानियां कर रही है, जो उसकी तूने अपनी काली कमाई से अपना मकान खड़ा कर लिया बबीता रानी ने। ठीक है, कहती मारो कुछ लगता, तारो कुछ लगता, तभी तो मक्खन मिश्री बनी हुई है उसके साथ चिपक के हॉस्पिटल में। कहती है वो देखो बच्चों की, जानबूझ के बच्चों की बात है। कहती है ऐसा है ना, बाप मर जाए बेशक, मां नहीं मरनी चाहिए। देखो सुनिए। अच्छा जी, कहती मैं अपने बच्चों के 5 मिनट नहीं रह सकती। और 420 महिला 7 दिन 7 रात जो तू इसके साथ मुंह काला करा रही थी नेपाल के होटल में, तो तेरे बच्चे वहां पाकिस्तान में थे, तब तेरे बच्चों को किसने देखा? तब वो 7 दिन 7 रात अपने बच्चों के कैसी रही? यहाँ तक कि तीनों को तो छोड़ो, छोटी जो बच्ची थी 1.5 2 साल की रही होगी उस टाइम, उसको भी तो नहीं लेके आई कि तेरे राह में बाधा बन जाए, तेरे राह में बाधा बन जाए। तो अब यहाँ पे जहां इसको लगा ना कि बच्चों का हो सकता है कि बच्चे डिवोर्ट ना हो जाए, बच्चों को देना ना पड़े, तो भारत सरकार के पास इस तरह की वीडियो, समाज में भारत सरकार के पास इस तरह की वीडियो बना के डाली है कि ये जैसे मतलब कि तू बड़ी अच्छी मां है और तू बहुत तेरे अंदर ममता है, मतलब तू ये दिखा रही है। वो भी कह रही है बराबर में जो बैठी है ना, वो चोर नहीं है, और चोर नहीं है, वो बबीता रानी जो है वो जो नंबर 2 का पैसा ले लेके अपना घर भर रही, जो कहती है हाँ भाई बात तो तेरा तो बालकन से बड़ा वो है, तेरा। और उल्लू की पट्टी ये क्यों नहीं कहती कि वो नेपाल में जो तू 7 दिन 7 रात इन बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान आई थी और मेरे भतीजे के साथ आराम कर रही थी, तब तेरा वो कहा गया था? जैसे निकाला था बबीता रानी बैठ के, जो तो उसकी बात में मक्खन मिश्री लगा रही है। 420 महिला जो है और वो पुलिस विभाग जो है, पुलिस वालों को जब ये घर से बाहर कदम रख रही है, पुलिस वालों से पहले सेटिंग हो जा रही है, पहले ही पुलिस वालों से सेटिंग हो जा रही है कि ताकि वो कोई भी इंटरफेयर ना करे। ये जो भी कर रही है पुलिस वाले कोई भी इंटरफेयर ना करे। उनके पास ये महिला बहुत बदतमीजी कर रही है और बहुत जो लिमिट तोड़ने का काम कर रही है। इसे भारत में रहना बहुत खतरनाक है और इसकी सारी करतूतें भारत सरकार के पास पुलिस विभाग भेज देगी ना, भारत सरकार से कभी रिपोर्ट करेगी, लेकिन पुलिस विभाग कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। पुलिस विभाग से पा रही है। नेत्रपाल जैसे परिवार की, सुनो, बगैर लालच के नेत्रपाल जैसे परिवार की मदद पुलिस वाले करेंगे और वो एपीसी करेगा। अरे बगल नोट में थोड़ी काम हो रहा है, नोट मिल रहा है, नोट सीमा है तो दे रही, और जगह से भी आ रहा है इनके लिए, इसको बचाने के लिए और जगह से भी नोट आ रहे हैं। सबसे बड़ी कसूरवार पुलिस विभाग है, सबसे बड़ी कसूरवार, क्योंकि पुलिस की देखो शुरू में कैसी वीडियो वायरल हुई थी जब इन्होंने भारत के नागरिकों को गाली दे रही थी पुलिस विभाग है, तब वो वीडियो के भारत सरकार के काम तक नहीं पहुंची। बताइए ना, वो वीडियो भारत सरकार के काम तक नहीं पहुंची क्या? 420 हमको दिखा रहे हो, वहां बैठी उसके कहती है पूरी इस तरह से स्टोरी बना रहे, कोई भी समझ जाएगा ये नाटक रूपांतर कर रहे, कोई भी समझ। एक हमेशा एक वीडियो बनाता हूं, देखो लेटी हुई है, ये चाहती तो वो काला कलवा बैठा था, काले कलवे को देती है वीडियो बना मेरी करके, नहीं काले कलवे को क्यों नहीं दिया? पता क्यों नहीं दिया? मैं बताती हूं क्यों नहीं दिया। जब तू घर में सेब भी उससे कटवा रही है, नारियल भी उससे कटवा रही है, तू वीडियो भी उससे बनवा रही है, जब तू कहती है मेरी हालत ऐसी हो रही है, तब तू वीडियो क्यों बना रही है? तब उसको क्यों नहीं दे रही है? मैं बताती हूं क्योंकि उसे मालूम था कि मैंने कौन सी वो लेनी है, उसमें उतना ही लेना है हिस्सा। उसे मालूम है कि सचिन बनाएगा तो कहीं पेट ना दिखा दे, क्योंकि पेट में था नहीं उस टाइम, पेट में पेट था नहीं, क्योंकि उसे मालूम है ये बनाएगा, पता लगा कि दूसरे के हाथ से, तो अपने हाथ से बना रही थी, तो इतना हिस्सा दिखाई थी, बस इतना हिस्सा दिखाई थी। फिर ये दोनों बैठे, ये दोनों 420 बैठे, तो तब भी इन्होंने इतना हिस्सा दिखाया दोनों का, तुमने देखा होगा इतना हिस्सा दिखाया, नीचे का नहीं दिखाया। जब बबीता रानी सुबह आई है इसके लिए दलिया लेके, जब दलिया लेके बबीता रानी आई है, तब वो नकली पेट लेके आई, तब इसने नीचे का हिस्सा दिखाया, जब वो पेट बांधा नहीं तब नीचे का हिस्सा दिखाया। 420 महिला क्यों नहीं लेडीज पुलिस आती, क्यों नहीं लेडीज पुलिस आती, क्यों नहीं इससे झूठ का पर्दाफाश करती? सब मिले हुए हैं ये है। इनको तो आजकल अपनी तनख्वाह से ज्यादा सीमा हैदर की कमाई मिल रही है, आजकल इनको अपनी तनख्वाह से ज्यादा सीमा हैदर की कमाई मिल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। सबसे बड़ा अधिकार, सबसे मजबूत और सबसे बड़ा अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फादर की होती है। सबसे बड़ा अधिकार फादर का होता है, जब से दुनिया बनी है तब से सबसे बड़ा अधिकार फादर का होता है। तुमने उस फादर के अधिकारों को तुमने क्यों सहन कर रहे हो? क्यों तुमने उस फादर के अधिकारों को लौटाने का काम कर रहे हो? अरे तुम्हारे देश में कोई एक फर्जीवाला करके आ गई तो भारत सरकार का काम क्या बनता है? जांच परख के उसको डिवोर्ट करो। तुमने काहे रखी है?
नहीं तुम वो अपने घर में परेशान थी, रो रही थी, मर रही थी, आधा पेट थी, पूरा पेट थी, उसका पति उसके साथ क्या करता है? ये तुम्हारे कानून का काम नहीं देखने का, ये पाकिस्तान कानून का काम है देखने का। तुम्हारे कानून का काम है कि इसको डिपोर्ट करो। हम नहीं छोड़ेंगे, ये सब हमारी पुलिस विभाग की नाकामी है। ये जो अभी सीमा हैदर और ये दो कौड़ी के शराबी जुआरी जो ये नेत्रपाल का जो परिवार है उछल रहा है आसमानों पे उल्टे तवे से, ये सब हमारी पुलिस विभाग की नाकामी है। पुलिस विभाग ही भारत सरकार के पास सही रिपोर्ट नहीं दे रही है। पुलिस विभाग बहुत सारी इसकी गतिविधियों को छिपा रही है, पता डाल रही है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब तो देखो जी, अभी वो जो यूपी की जो वो बन चुकी है, सीएम बन चुकी है रेखा गुप्ता, मुझे लगता है कि उन तक भी जाना चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ की सीएम है। अब हो सकता है वो तो दिल्ली